हेलो बच्चों, अब तक आपको बताया गया था 3 रिएक्शंस कैसे हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन बताया गया था। अब हम आपको एक नेमिंग रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहचानते हैं हम RMgX से। RMgX अगर कहीं पर मिलता है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है, जहाँ पर R कोई अल्किल ग्रुप हो सकता है, X कोई हैलोजन हो सकता है और ये होता है मैग्नीशियम आपका। यहाँ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको यूज बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे आप यूज करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। सिंपल है, अगर हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं जिसमें COOH ग्रुप होता है या हम कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, तो आपको पता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो कीटोन में भी होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, एसिड में भी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कीटोन की तो उसमें तो सिंपल आपको C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन लगी हुई मिलती है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें आपको CHO ग्रुप मिलती है। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो COOH ग्रुप आपको मिलती है, यानी तीनों में हमें C डबल बॉन्ड O कॉमन मिल रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे ही कंपाउंड पर रिएक्ट करता है। हम ले लेते हैं सबसे छोटा कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। हम इस HCHO को लिखने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं HCHO, और इसका रिएक्शन हमें कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX। R की जगह पे हम ले रहे हैं कोई अल्किल ग्रुप, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं Mg और X, यानी कि ये है R, Mg और X। ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब वर्क करता है तो उस पे कैटलिस्ट का काम करता है ईथर, ड्राई ईथर। ईथर के बिना ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अब हम बात आती है यहाँ पे इसको ब्रेक करने की। जब हम इसको बॉन्ड को C डबल बॉन्ड O के बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करते हैं तो ये बॉन्ड उस तरफ टर्न होगी जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हम इस X की जगह पे क्लोरीन मान लेते हैं। जब हमने R को चेंज किया है तो हम इसको भी चेंज ही कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कंपाउंड हमारा कुछ ऐसे टूटेगा। डबल बॉन्ड O को अगर हम ऐसे लिखें, बॉन्ड को ब्रेक किया है तो एक बैलेंसी यहाँ और एक बैलेंसी कार्बन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बैलेंसी कार्बन पर खाली होगी, एक ऑक्सीजन पर खाली होगी। अब इसमें जब हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं तो मैग्नीशियम पे होता है डबल प्लस। हम बॉन्ड को यहाँ से जब ब्रेक डाउन करते हैं तो मैग्नीशियम जो हमारा है ये पॉजिटिव चार्ज को रखता है, इसलिए ये ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ जाएगा, यानी MgCl के साथ जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पे 2 कंप्लीट है, क्लोरीन की 2 कंप्लीट है। बचा हुआ CH3 जिसकी एक बैलेंसी खाली है वो इस पर आकर के जुड़ जाएगा। ये तो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम इस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं लगा देते हैं। जब हम इस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव मिलता है, और ये हमारा मैग्नीशियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसको हम नेगेटिव OH देते हैं। इस तरीके से हमारा MgOH और Cl बन करके निकल जाता है। इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पे होता है डबल प्लस, OH पे होता है सिंगल माइनस और Cl पे होता है सिंगल माइनस। 2 माइनस 2 प्लस कंपाउंड को न्यूट्रल कर देता है, ये बन करके निकल जाता है और हमारा कंपाउंड बचता है। अगर हम लिखना इसको शुरू करते हैं तो ये HCH, इधर हो गया CH3 और इधर हो गया OH, यहाँ पे बचा जो था। अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, अगर हम इसका थोड़ा सा फॉर्म लिखने का चेंज कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं CH3, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2 और इस CH2 से जुड़ा हुआ है OH। यानी पहले आपको क्लासिफिकेशन में बताया है OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो किसी एक कार्बन से अटैच है, तो हम उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। यानी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर चुके हैं। इस तरीके से अगर हम कंपाउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी हम यहाँ पर कंपाउंड लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, जिसके CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन हम करते हैं किसी RMgX से
इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, जो प्रोसेस ऊपर किए थे वही प्रोसेस नीचे करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर टर्न होकर के ये ऑक्सीजन की एक वैलेंसी और कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा एल्किल ग्रुप यानी कि CH3, यहाँ जाएगा हमारा Mg और Cl। सिंपल, फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पर लगाएंगे हम वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ से ये बॉन्ड होगा ब्रेक, ऑक्सीजन होता है निगेटिव, निगेटिव को हम देंगे पॉजिटिव, और मैग्नीशियम हमारा होता है पॉजिटिव, उसको देंगे निगेटिव। सेम यहाँ से रिएजेंट निकल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन के, और जो यहाँ पे OH ग्रुप है वो जुड़ जाएगा। पर हम इसको अगर लिखने का पैटर्न चेंज करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कंपाउंड CH3, उसके साथ मिलेगा CH, और इस CH से जुड़ा हुआ है CH3, और इस CH से केवल जुड़ा हुआ है, CH3 से नहीं, इस CH से जुड़ा हुआ है O, और उससे लग गया H। हम सिंपल यहाँ देख सकते हैं कि OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री तो मिल गया है। 1 डिग्री में हमने दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन लिया था, और 2 डिग्री में हमने कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3 ग्रुप लिया था। अगर हमें इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम यहाँ पर 2 कार्बन ले लेंगे, यानी कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन ले लेंगे, और हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट। अगला आपको पढ़ना है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के ही केस में हम इसको रिडक्शन बोलते हैं। हम कोई ले लेते हैं एसिड, हमें सिंपल अल्कोहल का तो फॉर्मेशन करना ही है, हम ले लेते हैं कोई एसिड और एसिड का करा देते हैं रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन जो हमारा है वो जिंक अमलगम या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में होगा। अब यहाँ से हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने पर हमारी वैलेंसी होगी 2 खाली। 2 खाली हुई वैलेंसी पर हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन। अगर हम इस पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा CH और ऊपर ऑक्सीजन पर एक हो जाएगा H। एक हाइड्रोजन इसको, एक इसको दिया, और यहाँ पर है OH। सिंपल आप देख सकते हैं कभी भी एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते हैं, 2 OH भी नहीं हो सकते, 3 OH भी नहीं हो सकते। 2 OH आते ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बना करके निकाल देगा। अगर हम यहाँ से H2O को रिमूव कर देते हैं तो हमें कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलेगा, CH3 CH और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है यानी कि CHO। अगर हम इस CHO को थोड़ा सा ओपन करके लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अगर हम इसको थोड़ा इस पे फिर से एक बार वाटर मॉलिक्यूल्स दे दें यानी HOH दे दें डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो अगर हम 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स ही लेने पड़ेंगे। ये 2 बॉन्ड एक साथ टूट जाएगा तो 2 वैलेंस इधर 2 इधर खाली होगी। ऑक्सीजन हमारा होता है निगेटिव तो हम उसको देंगे पॉजिटिव यानी कि H लेकिन 2 मॉलिक्यूल, और हमारा कार्बन होता है पॉजिटिव तो हम उसको देंगे निगेटिव यानी कि हम इसको देंगे OH ग्रुप देंगे। तो 2 OH हम इसको दे देंगे और 2 H इसको अगर हम देते हैं, यहाँ से ये जो 2 है ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हम दे रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल से ये और लंबा हो सकता है। इससे सिंपल है हम इसको सिर्फ हाइड्रोजन ही देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के भी सेंस में ये हो सकता है लेकिन एक बार इसको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे सिंपल है आप इसको अगर हम इसका फिर से रिडक्शन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं अगर हम इसके इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो इसकी वैलेंसी कुछ इस तरह खाली होगी, CH3 CH और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है उसकी वैलेंसी एक इधर और एक इधर खाली होगी। अगर हम एक H इधर और एक H इधर दोनों तरफ ऐड करते हैं तो ये कुछ तो 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा रिडक्शन में हाइड्रोजन को, तो हमें मिलेगा CH3 C इस पर जुड़ जाएगा एक H तो ये हो जाएगा CH2 और इस पर जुड़ जाएगा एक H तो ये हो जाएगा OH यानी CH3 CH2 COH। ये हमारा है एक एथिल एल्कोहल। एक हम एल्काइन से भी बना सकते हैं एल्कोहल। एल्काइन मीन्स हो गया ट्रिपल बॉन्ड, यानी अगर हम एसिटिलीन ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका पहले हम करा दें रिडक्शन,
अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, 250 डिग्री टेम्परेचर देते हैं अगर इसको, तो इसको देना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, क्योंकि जब हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बैलेंसिंग कुछ इस तरह होगी। 2 हाइड्रोजन देने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, और एल्कीन में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम इसको वाटर दे देते हैं, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक को मिल जाएगा हाइड्रोजन, एक को OH, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हम किसी को भी H और किसी को भी OH दे सकते हैं। अगर हम इसको एक H देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 और इस पर जुड़ जाएगा OH, यानी ये हमारा हो जाएगा एथिल अल्कोहल। इस तरीके से हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा।